गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है। 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं होता, तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा है और पार्वती जी को श्रद्धा कहा। विश्वास कब जागेगा? जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो। आज एक बेटा बाप के प्रति समर्पित नहीं है, बच्चे माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है, भाई बहन के प्रति समर्पित नहीं है, भाई भाई के प्रति समर्पित नहीं है। जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में विश्वास की प्रधानता नहीं है। बहुत दूर जा रहे हो, अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हो, केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हो, बहुत दूर की यात्रा है, पर उस यात्रा को आसान बनाने के लिए अमरनाथ केदारनाथ जब जाते हो तो पहले के समय में लोग जाते थे तो बहुत सारा सामान लेकर जाते थे। तो चिल्ला रहे हैं। पहले के समय में लोग यात्रा करने जाते थे, बर्तन, भोजन का सामान, बहुत सारी सामग्री साथ लेकर जाते थे। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो बर्तन साथ लेकर नहीं जाते। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो भोजन का सामान, आटा, चावल, दाल साथ लेकर नहीं जाते। पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है तो तुम जिस यात्रा को करने के लिए जा रहे हो वहां तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, हर चीज वहां प्राप्त होगा। कब? अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलता है।
सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है। जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे इन मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में, मंत्र में। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खानी उसे लौटाया, वो और कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माल काशी वाले। यात्रा पे निकलते समय अपनी जेब में पैसे की गड्डी होती है, मार्ग सुलभ हो जाता है। संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो, कुटुंब की यात्रा कर रहे हो, रिश्तों की यात्रा कर रहे हो, नातों की यात्रा कर रहे हो। जब सारी यात्राएं आप करते हो तब अपने हृदय में शिव नाम की गड्डी का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना, शिव नाम का होना, भगवान शंकर के नाम की गड्डी का होना जरूरी है। शिव मंत्र का होना जरूरी, शिव का स्मरण होना जरूरी। शिव कथा कहती है समुद्र हमको एक सीख देता है, समुद्र एक हमें सीख देता है गहराई की। समुद्र हमको एक सीख देता है गहराई की। समुद्र में कचरा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे लगा दे। समुद्र में कपड़ा डालो, अपनी लहरों से वो किनारे पर लगा दे। समुद्र में कचरा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा दिया। समुद्र में कपड़ा डाला, उसने लहरों से किनारे लगा। और समुद्र में यदि मोती डाल दो, सोना डाल दो, हीरे डाल दो, रतन डाल दो, कोई धातु डाल दो, समुद्र कभी किनारे नहीं लगाता, उसको अपने अंदर उतार लेता है। बस यही जीवन होना चाहिए। संसार में ऐसे कई लोग तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो अपने दिल की बात, अपने मन की बात तुम्हें बताएंगे, आके बोलेंगे तुम। कोई तुम पर भरोसा बहुत कर लेता है तो अपने दिल की बात आकर कह देता है। कोई तुम पर बहुत भरोसा कर लेता है तो अपने मन की बात आकर कह देता है, अपने दिल की बात आकर। अब तुम्हारा क्या फर्ज है? मम्मी ने तुमको कोई दिल की बात बोली तो तुम्हारा क्या फर्ज है? अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। पापा ने कोई बात कही, अपने को समुद्र बना लेना, इस बात को किसी को नहीं कहना। बहन ने कोई बात कही, अपने आप को समुद्र बना लेना, अपनी बहन की बात को सुनकर अंदर उतार लेना। भाई ने कोई बात कही, उसको सुनकर अंदर उतार लेना। पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो समुंदर नहीं बनता था, सुनने के बाद
10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसा सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसे सुना, मैंने ऐसा सुना। 10 जगह पर जाकर कह देते हैं कि मैंने ये चीज श्रवण की। 10 जगह समुंदर बनो, और जब समुंदर बनोगे, समुद्र बनोगे, तो अंदर उतारना सीख जाओ। समुद्र, प्रभु का नाम मिला, भीतर उतार लिया। अच्छी बात मिली, भीतर उतार लिया। प्रभु की भक्ति मिली, भीतर उतार लिया। बेकार कुछ मिला, किनारे लगा दिया, छोड़। कल हमको आशीष कोई यूट्यूबरों की रील हम बता रहे थे, तो यूट्यूबरों की रील में कल आशीष दिखा रहे थे कि कई माताएं चलते चलते, कोई रिक्शे में बैठी है, कोई चल रही है, कोई पंडाल में है, अपनी अपनी रील बनाकर उन्होंने डाली। उस रील में एक बहन ने इतनी सुंदर बात कही। उस रील में एक बहन कहती है कि मैं सीहोर वाले बाबा की कथा में बलिया आई हूं, देवली आई हूं, वनखड्डी बाबा के इस पवित्र प्रांगण में कथा सुनने के लिए। इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। उस बहन ने कहते कहते भीड़ का फोटो दिखाया और बाद में कहा, इतनी भीड़ होने के बाद भी भक्तों का दिल शिव महापुराण में लगा हुआ है। ये शुद्धता न, ये प्रेम दिखता है। ये स्नेह दिखता है। आप क्या दे रहे हो, क्या प्रदान कर रहे हो? समुद्र जैसे गहरे